नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आऊँगी। तो आज से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम रुचि शर्मा है और मैं बायोलॉजी विषय के साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। तो होपफुली आज की सीरीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। साथ में इस सीरीज़ में मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो इस तरह से हमारा जो है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चलेगी। आज का प्रैक्टिस सीरीज़ मैंने बॉटनी सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक वायरस है। तो आज मैं आपके साथ वायरस टॉपिक को लेकर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके साथ स्टार्ट करूँगी। वायरस टॉपिक से हर साल आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर ही मिलते हैं। तो होपफुली आप इस प्रैक्टिस सीरीज़ में मेरे साथ रहेंगे और आगे आने वाली सभी वीडियो में मैं एक प्रैक्टिस सीरीज़ के क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। होपफुली आप इन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मेरे साथ लगाएंगे। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है वायरस। तो आज से हम प्रैक्टिस सीरीज़ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आंसर करने के लिए कुछ सेकंड्स दूंगी और उसके बाद आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फैक्ट विच सपोर्ट्स द आइडिया दैट वायरसेस आर लिविंग इज दैट दे। आंसर इज ए, डुप्लीकेट देमसेल्व्स। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो फैक्ट जिससे ये इस आइडिया को सपोर्ट मिलता है कि वायरस लिविंग है, वो कौन सा फैक्ट है। तो चारों में से मोस्ट सुटेबल आंसर हमारा डुप्लीकेट, क्योंकि वायरसेस अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। वो एक लिविंग कैरेक्टर है, लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। तो हमारा आंसर होगा ए, डुप्लीकेट देमसेल्व्स। सेकेंड क्वेश्चन है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आर कॉल्ड। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस को हम लोग रियो वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रियो वायरसेस। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वालीफेज 174 कंटेन्स। इसका सही आंसर है क्वालीफेज X174 कंटेन्स ए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यानी कि क्वालीफेज 174 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन द लाइटिक साइकिल ऑफ ए बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए इज। इसका सही आंसर है डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए क्वेश्चंस को साथ साथ में आंसर करते जाइए और मेरे आंसर से अपना आंसर आप मैच करिए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ए वायरस दैट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग इट्स होस्ट इज कॉल्ड ए। इसका सही आंसर है टेम्परेट वायरस। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन वायरल रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज्ड। सही आंसर है बाय द होस्ट सेल। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियोफेज विद ए लाइसोजेनिक साइकिल मस्ट हैव जीन्स दैट आर। मेड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन ए वायरस अटैक्स द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट इज। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जब कोई वायरस
बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो वायरस का कौन सा पार्ट होस्ट सेल में एंटर कर जाता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन कोड, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी बोथ प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है जब एक वायरस किसी बैक्टीरियम सेल पे अटैक करता है तो वायरस का न्यूक्लिक एसिड पार्ट बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है। देखिए इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको वायरस के बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। हम सभी को पता है कि वायरस मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन पार्ट दो रूपों में होता है, एक प्रोटीन कवर के रूप में और दूसरा प्रोटीन मटेरियल के रूप में। तो जब एक वायरस बैक्टीरियम सेल में अटैक करता है तो उसका न्यूक्लिक एसिड पार्ट जो होता है वो होस्ट सेल में एंटर कर जाता है। हमारा 9th क्वेश्चन है ELISA दैट इज एलिसा इज अ, ऑप्शंस हैं माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, बी इज कल्चर टेक्निक, सी इज सेरोलॉजिकल टेक्निक एंड डी इज नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है सेरोलॉजिकल टेक्निक। हमारा 10th क्वेश्चन है लोकलाइज्ड टिश्यू डेथ इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मोज़ैक, ऑप्शन बी नेक्रोसिस, ऑप्शन सी इनेशन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नेक्रोसिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है हु इज बैक्टीरियम ईटर, ऑप्शन ए कॉलीफेज, ऑप्शन बी बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन सी साइनोफेज एंड लास्ट ऑप्शन TMV टोबैको मोज़ैक वायरस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरियोफेज, यानी कि एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर देता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बैक्टीरियम ईटर दैट इज बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन नंबर 12th, क्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा एंड लास्ट ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है वायरस। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आउटर लेयर ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि वायरस की जो आउटर लेयर होती है वो किस चीज़ से बनी होती है। जैसा कि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि वायरस जो है मेनली दो पार्ट से मिलके बने होते हैं, प्रोटीन पार्ट और न्यूक्लिक एसिड पार्ट। प्रोटीन पार्ट उसकी कवरिंग को बनाता है और न्यूक्लिक एसिड पार्ट कोर में प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है फैट, बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन इज न्यूक्लिक एसिड। तो आंसर आपको पता ही लग गया होगा, इसका सही आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड TMV दैट इज टोबैको मोज़ैक वायरस। ऑप्शन ए इज क्वेश्चन नंबर 14 इज हु डिस्कवर्ड TMV। ऑप्शन ए इज बॉडेन, ऑप्शन बी आयोनोव्स्की, ऑप्शन सी स्टैनले एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रॉट एंड हैरल। अपना सही आंसर बताइए। यस यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए TMV
के खोज के बारे में दो हमारे पास साइंटिस्ट का नाम आता है, आइवानोवस्की और स्टैनले। आइवानोवस्की ने TMV को डिस्कवर्ड किया था, लेकिन जो स्टैनले हैं उन्होंने इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आइवानोवस्की। क्वेश्चन 15, बैक्टीरियोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर आप देखेंगे तो इसमें के काफ़ी क्वेश्चन जो है पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। तो ये बैक्टीरियोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए ग्रिफ्थ, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी ट्वार्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बैक्टीरियोफेज का डिस्कवरी किसने किया था? ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ट्वार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, जेनेटिक मटेरियल इन अ बैक्टीरियोफेज इज। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? देखिए, वायरस में जेनेटिक मटेरियल 3 रूपों में प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DNA। क्वेश्चन नंबर 17, लीफ कर्ल ऑफ पपाया इज कॉज्ड बाय। ऑप्शंस हैं नंबर 1 फंगस, नंबर 2 या बी माइकोप्लाज्मा, नंबर सी वायरस, नंबर डी बैक्टीरिया। तो लीफ कर्ल ऑफ पपाया जो कि एक प्लांट डिजीज़ है, ये वायरस से होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बैक्टीरियोफेजेस आर। ऑप्शन ए, एन ऑर्गेनेल ऑफ द बैक्टीरियम, ऑप्शन बी, बैक्टीरियम विच इन्फेक्ट्स ए हायर प्लांट सेल, ऑप्शन सी, बैक्टीरियम विच इन्फेक्ट्स एन एनिमल सेल, ऑप्शन डी, वायरस विच इन्फेक्ट्स ए बैक्टीरियम। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस एक्चुअली वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरियम सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फेजेस विच शो लाइसोजेनिक साइकिल्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए टेम्परेट फेजेस, ऑप्शन बी लाइटिक फेजेस, ऑप्शन सी वायरुलेंट फेजेस एंड लास्ट ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो फेजेस विच शो लाइसोजेनिक साइकिल्स आर कॉल्ड टेम्परेट फेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु आइसोलेटेड द प्लांट वायरस फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीछे TGT PGT एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। कुछ टॉपिक देखिए आयोग के बहुत मोस्ट फेवरेट में से होते हैं, तो ये उन्हीं टॉपिकों में से एक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक ही पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हु आइसोलेटेड द प्लांट वायरस? ऑप्शन ए WM स्टैनले, ऑप्शन बी EC स्टैकमैन, ऑप्शन सी D आइवानोवस्की, ऑप्शन डी KM स्मिथ। अपना सही आंसर रेडी कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है D आइवानोवस्की। क्वेश्चन नंबर 21 है, बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग। बैक्टीरियोफेज किससे बना होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी DNA, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द लास्ट वन इज डी ऑप्शन लिपिड एंड प्रोटीन। देखिए, कोई भी वायरस होता है वो मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक जेनेटिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन पार्ट। यहाँ बैक्टीरियोफेज की बात हो रही है तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच RNA सर्व्स एज जेनेटिक मटेरियल। ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन बी टोबैको मोज़ेक वायरस, ऑप्शन सी सेप्रोलैग्निया, ऑप्शन डी एगैरिकस। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। क्वेश्चन नंबर 23, वायरसेस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोड्स। ऑप्शन ए इनसाइड द होस्ट सेल, ऑप्शन बी आउटसाइड द होस्ट सेल, ऑप्शन सी बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द होस्ट सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए इनसाइड द होस्ट सेल, यानी वायरस अपना प्रोटीन कोड कहाँ पर बनाते हैं? होस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है विच इज करेक्ट। ऑप्शन ए वीरियन इज अ फुल्ली डेवलप्ड वायरस पार्टिकल, ऑप्शन बी ए वायरन इज अ कैप्सिड, ऑप्शन सी ए वायरन इज अ कैप्सोमियर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए अ वायरन इज अ फुल्ली डेवलप्ड वायरस पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल स्टैंडर्ड DNA या dsDNA, इसको शॉर्ट में लिखते हैं dsDNA। डबल स्टैंडर्ड DNA इज फाउंड इन। डबल स्टैंडर्ड DNA कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन ए हर्पीज वायरस, ऑप्शन बी टोबैको मोज़ेक वायरस, ऑप्शन सी रियो वायरस एंड ऑप्शन डी कॉलीफेज वायरस। इसका सही आंसर है जो डबल स्टैंडर्ड DNA है वो मिलता है हर्पीज वायरस में। तो होपफुली ये क्वेश्चन की सीरीज़ आप इन्जॉय कर रहे होंगे और इन क्वेश्चंस को अगर आप लगातार कंटिन्यूटी में सॉल्व करते हैं, इस वीडियो के साथ लगातार आप मेरी सीरीज़ के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपका सीरियल वाइज जो है प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ को लगाएंगे। थैंक यू।